हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मिडल टर्म। तो सबसे पहले हम ए सी लेंगे। ए सी इक्वल टू ए का कोई एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और ये 10 है, तो ए इक्वल टू 1 इंटू माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10। और माइनस 10 अब हमको 3 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इस पी प्लस क्यू में कि उसका एडिशन -3 आए और मल्टीप्लिकेशन -10 आए। तो पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 10 को फैक्टराइज किए तो 1 से 10 एंड 2 से 5। तो यहाँ पर 2 इंटू 5, यहाँ पर 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 यानी कि 5 इंटू 2 10 हो गया और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। मान कि -5 प्लस 2 करेंगे तो -3 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाए, स्प्लिटिंग पी क्यू के फॉर्म में आ गया। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर -3x माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो -5x प्लस 2x -3x आ गया और 5 इंटू 2 -10 आ गया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो x हो गया x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमारा x प्लस 2 और x माइनस 5 दो फैक्टर हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो फैक्टर हो गया, x प्लस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -2। नाउ x माइनस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 5। तो हमारा दो इसका सॉल्यूशन हुआ, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 5। ये x की जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यही सॉल्यूशन है, -2 एंड 5। क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का पावर स्क्वायर है, यह x का पावर 1 है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले देखेंगे इसको फैक्टराइज करना है। तो पहले ए सी देखेंगे। ए सी इक्वल टू ए मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी मीन्स कांस्टेंट। तो 2 इंटू -6 इक्वल टू -12। अब मिडल टर्म हमारा यहाँ पर है प्लस एक्स, मतलब कि इसका कोएफिशिएंट बी का कोएफिशिएंट 1 है। तो इस 1 को इस तरह से हम स्प्लिट करेंगे कि दोनों का प्लस या 1 आए और मल्टीप्लिकेशन -12 आए। तो उसके लिए इस -12 को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर में तोड़ते हैं। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक हो गया 12, एक 2 6 जा 12, अगेन 2 3। तो हमारा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इसका फैक्टर हो, मतलब कि 4 इंटू -3 करेंगे तो -12 हमारा इसके AC के इक्वल वैलेंट हो गया। अब 4 प्लस -3 करेंगे तो हमारा हो गया 1। ये हो गया हमारा x, यहाँ पर कोएफिशिएंट b का है तो b इक्वल टू 1 आ गया और AC इक्वल टू हमारा -12 आ गया और मिडल टर्म का कोएफिशिएंट b का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया। मतलब ये हमारा जो है उसका स्प्लिटिंग टर्म हो गया इसको। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ पर 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस 2 माइनस 3 ब्रैकेट में x
प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ 2x माइनस 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो फैक्टर आ गया, यहाँ पर दो फैक्टर आ गया। नाउ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2। एक रूट्स आ गया। सेकेंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, सेकेंड रूट आ गया। तो यही x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू माइनस 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। नाउ क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x का पावर है पावर 2 है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले AC लेंगे, AC मतलब x² कोएफिशिएंट है √2 और c हो गया कांस्टेंट टर्म। तो √2 इंटू 5√2 इक्वल टू हो जाएगा 10। अब इस 10 का फैक्टराइज करेंगे, इस 10 का फैक्टर निकालेंगे। टर्म को इस तरह से ऐड करेंगे कि उसका एडिशन 7 आ जाए और उसका मल्टीप्लिकेशन 10 आ जाए। तो देखिए 10 का हम फैक्टर निकालते हैं, 1 से 10, 2 से 5, और यहाँ पर हो गया 1 इंटू 2 इंटू 5, और यहाँ पर देखिए 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारा 2 प्लस 7, 2 प्लस 5, ये हो गया हमारा 7 का मिडिल टर्म का। इसको हम स्प्लिट किए 2 प्लस 5 में। तो 2 प्लस 5 7 आ जाएगा, आप 5 इंटू 2 10 आ गया। तो ये हमारा रूट अंडर x² प्लस 7 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए 7 को हमें स्प्लिट किए तो 5x प्लस 2x आ गया, 7x आ गया, और 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। AC का मल्टीप्लिकेशन 10 आ जाएगा। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर √2 अगर हम कॉमन लेते हैं, √2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x² प्लस, अब ये √2x, यहाँ से √2x कॉमन लेते हैं, √2x, तो √2x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस, यह 2 है तो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्योंकि √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 और x कॉमन आ गया प्लस 5 ब्रैकेट में x प्लस √2, x प्लस √2 हो गया। यहाँ 5 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन लिए तो x प्लस √2 आ गया इज इक्वल टू 0। नाउ √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फैक्टर आ गया, √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 इक्वल टू 0, देन √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, so √2x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -5/√2। एक x की वैल्यू आ गई। सेकेंड x प्लस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -√2, एक सेकेंड x की वैल्यू आ गई। अब x इक्वल टू -5/√2, x इक्वल टू -√2, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है
और यही इसी को कहते हैं रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस x की दोनों वैल्यू को साइमल्टेनियसली अगर इसमें रखेंगे तो ये लेफ्ट जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। 8 × 2 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0 या 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0 × 8। इस 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए और हम 16x² - 8x + 1 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ पे x² है, x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 0 है। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब हमको क्या करना है, इसमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मिडल टर्म। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ए सी x का कोएफिशिएंट 16 और c 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ए सी इक्वल टू 16 × 1 इक्वल टू 16। अब इस 16 का फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर जब निकालेंगे जो उसके टर्म आएंगे उस टर्म को इस तरह से ऐड करेंगे कि उसका एडिशन या मिडल टर्म आ जाए, b आ जाए और उसका मल्टीप्लिकेशन ये 16 आ जाए। तो 16 को हम लेते हैं तो 2 से 8 अगेन 2 4 अगेन 2 2 यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 हमारा यहाँ पर लेते हैं -4 × -4 2 2 का 4 तो -4 ले लिए और ये 2 2 का 4 तो -4 तो 4 4 जा 16 आ गया। -4 × -4 क्या हो जाएगा, 16 आ गया। अब -4 इक्वल टू 16 आ गया। अब -4 इक्वल टू -8 आ गया। यह b आ गया और ये क्या आ जाएगा, ac आ गया। नाउ तो अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लिए। अब यहाँ पर देखते हैं 2x² माइनस 16x² सॉरी 16x² -4x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4x कॉमन लेते हैं तो 4x कॉमन ले लिए तो यहाँ 4x - 1 ब्रैकेट में 4x - 1 इक्वल टू 0 हमारा आ गया। नाउ 4x - 1 एंड 4x - 1 इक्वल टू 0। अब ये 4x - 1 ब्रैकेट में इंटू 4x - 1 ब्रैकेट इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देन नाउ 4x - 1 इक्वल टू 0 then x इक्वल टू 1/4 अगेन 4x - 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1/4। तो इस इक्वेशन का दो हमको रूट्स मिल गया, x इक्वल टू 1/4 अगेन x इक्वल टू 1/4। तो यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर इस x का वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये 0 आ जाएगा और ये लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो जाएगा। मतलब कि ये रूट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब कि यही सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।